सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। बच्चों, आज जो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। बच्चों, ये चैप्टर 10th क्लास में से ही स्टार्ट होता है और आप 11-12 में भी पढ़ते हैं। इससे पहले आप इसका अध्ययन नहीं करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि ये ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है, इसे पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, या इसे पढ़ने से हमारे आने वाले डेली लाइफ में इसका यूज क्या हो सकता है, हम किस तरीके से इसका यूज करेंगे जिससे ये हमें बेनिफिशियल हो, या इसे हम इस अच्छे तरीके से पढ़ें कि हम अपने डे टू डे लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं। आप सिंपल आप सोच के देखिए। अब एक आसान सा क्वेश्चन है कि आप अर्थ पे हैं, ठीक है बच्चों, आप अर्थ पे हैं और चांद काफ़ी डिस्टेंस पे है, कुछ डिस्टेंस है उनके बीच में। उनका डिस्टेंस आप आखिर हमारे साइंटिस्टों ने लगाया कैसे, किस तरीके से लगाया? आप सोच सकते हैं। इस क्वेश्चन पर ध्यान से आप चिंतन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आप सोचिए, बताइए इसका आंसर। ट्रिगोनोमेट्री जो है एक्चुअली 3 वर्ड से मिला हुआ है, ठीक है, 3 ग्रीक वर्ड, ठीक है बच्चों। पहला जो वर्ड है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई। दूसरा जो है इसका अर्थ है गॉन। थर्ड जो है हमारा ग्रीक वर्ड वो है नेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। ये 3 ग्रीक वर्ड जब एक साथ मिलता है तो बनता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, 3 आप बोल सकते हैं, 3 होता है, ठीक है बच्चों। गॉन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बताइए। गॉन आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है साइड, ठीक है बच्चों। अब मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट 3 साइड का मेजरमेंट, ठीक है बच्चों। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, आप सोचिएगा। यहाँ पे तो साइड की बात हो रही है, यहाँ पे कोण की बात हो रही है। 3 साइड है, 3 साइड मीन्स 3 क्लोज्ड साइड। 3 साइड का मतलब क्या, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड हो, ठीक है बच्चों। तो 3 साइड है तो एंगल कितने होंगे, 3 ही एंगल होंगे। ये क्लियर है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। इसीलिए ये दोनों नाम इंग्लिश में हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं और हिंदी में त्रिकोणमिति होता है। एक में कोण वर्ड आ रहा है, एक में साइड वर्ड आ रहा है, लेकिन दोनों साइड और कोण बन कैसा रहा है। 3 साइड बनने के लिए, 3 कोण बनने के लिए साइड्स और कोण दोनों आपस में एक दूसरे के
पूरक है। अगर साइड्स ही नहीं होगा कोण बन सकता है क्या? पॉसिबिलिटीज है, नहीं पॉसिबिलिटीज है। तो 3 कोण जो बन रहा है वो 3 साइड जब क्लोज फिगर एक साथ मिल रहे हैं तो यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि साइड्स और एंगल्स, भुजा और कोण के बीच में एक रिलेशनशिप जनरेट करता है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हम एक रिलेशन पढ़ते हैं साइड्स और एंगल के बीच में, कोण और भुजा के बीच में। तो अब यहां से जो क्वेश्चन था मेरा पहला क्वेश्चन आपसे कि हमें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है बच्चों, देखते हैं एक एग्जांपल। आप सोच लीजिए कि आप, ये नदी है, नदी के एक किनारे आप खड़े हैं, समझिए आप यहाँ पे है और आपका स्कूल इस किनारे पे है। ठीक है बच्चों, ये समझिएगा ये आपका स्कूल है। ठीक है, अब आपको इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। इस तरीके से निकाल सकते हैं, सोच के देखिए इस पे। दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं। आपने फोन सभी लोग यूज कर रहे होंगे, टावर देखा होगा, सभी के गांव में शहर में टावर होता है। अगर उस टावर की हम बात करें तो टावर की कुछ ना कुछ हाइट होगी। सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, मतलब टावर के बीच का डिस्टेंस और आप जो खड़े हैं यहाँ पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, या टावर की हाइट क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। या यूं कहें, पहले के लोग जो खगोल शास्त्र थे वो धरती और चांद के बीच का डिस्टेंस या किसी भी 2 ग्रहों के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए ट्रिगोनोमेट्री यूज करते थे। बच्चों समझ में आ गई? तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना नया चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। बच्चों एक क्वेश्चन और था कि ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि इसका यूटिलाइजेशन हम ट्रायंगल के थ्रू कर रहे हैं। तो ट्रायंगल के टाइप्स आपको पता होगा, ठीक है ना। 2 बिहाफ पे ट्रायंगल्स को हम लोग बांटते हैं। छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं उसके ऊपर कि हम ट्रायंगल को 2 बिहाफ पे हम लोग उसको बांटते हैं। एक तो बांटते हैं भुजा के आधार पे और एक बांटते हैं कोण के आधार पे। ठीक है बच्चों, ये पता होगा, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि भुजा के आधार पे हम लोग बांटते हैं ट्रायंगल को और कोण के आधार पे बांटते हैं। भुजा के आधार पे जो हम बांटते हैं वो हमारा क्या क्या होता है बताइए। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। कोण के आधार पे हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और लास्ट जो है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिसमें सारे साइड से जो इक्वल होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, यहाँ दो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 2 साइड्स जिसके इक्वल होंगे उसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और एक होता है विषमबाहु, जिसमें कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। कोण के आधार पे है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया कि एक एंगल आपका है जो 90 डिग्री होगा।
ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। न्यून कोण, सारे एंगल जो बनेंगे उसमें त्रिभुज में वो सारे एंगल 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, उसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और अधिक कोण, एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से हमारा बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा कुछ भी हो सकता है, और 180 से छोटा होगा। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। तो ये हमारा बनेगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, अब इसके में 6 में से हमें किस पे हमें पढ़ना है, ये सोचने वाली बात है कि किस पे हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, या यूं कहें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। ये सोचने की बात है कि हम क्या सब पे पढ़ सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटीज है। तो बच्चों ये सिर्फ हम लोग समकोण त्रिभुज पे ही स्टडी करते हैं, या यूं कहें कोई भी त्रिभुज गिवन होगा तो उसमें समकोण त्रिभुज या एक राइट एंगल होना जरूरी है। तो समकोण त्रिभुज होना इम्पॉर्टेंट है। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में डाल लें कि समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो त्रिगोनोमेट्रीय अनुपात हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जाना ये कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। ये समकोण त्रिभुज है, ए, बी और सी। एक आसान सा क्वेश्चन कि एंगल बी तो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, समकोण है, और एंगल ए एंड एंगल सी क्या होगा। ये सोचने वाली बात है कि एंगल ए और एंगल सी क्या होगा। यहाँ पे हम वैल्यू नहीं जानते हैं कि एंगल ए क्या होगा या एंगल सी क्या होगा, एग्जैक्ट हमें वैल्यू नहीं पता। लेकिन आप सोचिए कि अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से आप लोग जानते होंगे कि तीनों एंगल को ऐड करने पे हमें 180 डिग्री मिलता है। तो एंगल बी की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी हम लोग कह सकते हैं 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू के इस साइड आ गया तो वो माइनस में आ गया, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री ये हो गया 90 डिग्री। मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इस चीज़ को हम आगे भी पढ़ेंगे, यूटिलाइजेशन है हमारा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारा सम 90 डिग्री होता है। इसका अर्थ ये है कि ये दोनों जो होंगे हमारे न्यून कोण होंगे, ये दोनों हमारे क्या होंगे, न्यून कोण, जिसे हम लोग एक्यूट एंगल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक्यूट एंगल भी कहते हैं। और एक्यूट एंगल होता क्या है, एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, ये हमारा एक्यूट है, और 90 डिग्री से छोटा होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो ये दोनों एंगल हमेशा ही हमेशा एक्यूट होगा। ठीक है, एक तो ये, दूसरा आप ये भी जानते हैं कि ट्रायंगल फॉर्मेशन का बेसिक रूल्स क्या है, ट्रायंगल फॉर्मेशन हो कैसे सकता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि किसी दो का सम, मान लीजिए किसी दो साइड का AB प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि किसी भी दो साइड को जब हम ऐड करेंगे तो तीसरे साइड से बड़ा होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। और तीनों को हम लेके चलेंगे, ये पहला आ गया। दूसरा हम क्या करेंगे, AB प्लस AC और ग्रेटर देन BC। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या आएगा, AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। इस बात का भी ध्यान देना है एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि हमें साइड्स भी इसमें अध्ययन करना है और एंगल्स भी। अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने एग्जाम आपको बोला, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया, मैंने बोला कि आप अपने स्केल का यूज करके, पेंसिल का यूज करके एक 5 सेंटीमीटर
4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इस वैल्यू का एक ट्रायंगल आप है जो ड्रॉ कीजिए अपने नोटबुक पे। आप जब ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके देख लीजिए या चेक कर सकते हैं, अब ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम इन दोनों साइड को ऐड करेंगे तो ये थर्ड साइड जो है हमारा 9 सेंटीमीटर उसके इक्वल आएगा, और इक्वल आएगा इसीलिए पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है, और इस बात को आप ध्यान में रख के अब ट्रायंगल को हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम समझ गए कि ये दोनों एंगल न्यून कोण होगा, और ये हमेशा इस फॉर्मेट को भी फॉलो करेगा। कोई भी ट्रायंगल कि किसी भी दो साइड का सम, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा, किसी भी दो साइड का, और ये तीनों में वैलिड होना चाहिए। ये नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 + 9 13 हो गया, 5 से ग्रेटर, 5 + 9 14 हो गया, 4 से ग्रेटर, बट 5 + 4 क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। वो 9 से ग्रेटर नहीं, इक्वल हो जा रहा है। तो इक्वल अगर हो जाएगा तो एक कंडीशन हमारा गलत हो गया, तो उस कंडीशन में हमारा ट्रायंगल फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप घर पे जाके इसके प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं, या अपने क्लासरूम में अगर स्केल आपके पास अवेलेबल है तो स्केल और पेंसिल के हेल्प से आप ड्रॉ कीजिए। तब तक फिर हम इसे त्रिकोणमितीय अनुपात स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। एंगल की बात हो गई, ठीक है। ए बी सी ये हमारा 90 डिग्री है, एंगल बी जो है हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, गुड। अब हम बात करते हैं साइड्स की। इस साइड्स को हम क्या बोलते हैं? अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि राइट एंगल ट्रायंगल में BC है, इसे हम लोग बोलेंगे आधार, ठीक है, और इसी को हम लोग बेस कहते हैं, जो कि आगे शॉर्ट फॉर्म में हम B का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है लंब, ठीक है, लंब होता है। लंब इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म P से डिनोट करते हैं, ठीक है। और AC जो है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है वो होता है कर्ल। इसे हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, इसे हम लोग H से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है, ये तो हम लोग बेसिक्स पढ़ते आ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक में एक हल्का सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट समझे, मतलब कि एक हल्का सा क्या ट्विस्ट आता है कि इसमें लंब और आधार जो है आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। एक्सचेंज का अर्थ ये है कि हमारे जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं, क्वेश्चंस के आधार पे कभी लंब हमारा ये बन जाएगा AB, और कभी लंब हमारा है जो BC बन जाएगा। जब लंब हमारा BC बनेगा तो आधार हमारा AB बन जाएगा। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में ये एक्सचेंज हो जाता है? तो उस कंडीशन क्या है कि सिंपली हम लोग किस एंगल को लेकर, यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात की बात हो रही है, तो किस एंगल को लेके हम लोग वर्क कर रहे हैं ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। तो एंगल हमारे पास दो ही हो जाता है, दोनों हमारे जो न्यून कोण है इन्हीं दोनों पे हम लोग काम करते हैं। अगर हमारा एंगल ये है, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं थीटा, ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा थीटा। और थीटा एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है, इसे कैपिटल में कर लेते हैं, नाम है ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इस ग्रीक वर्ड का यूज कहाँ होता है? इस ग्रीक वर्ड का यूज जो होता है वो होता है एंगल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है बच्चों। किसी भी एंगल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग एंगल रिप्रेजेंटेशन में इसका यूज करते हैं। इस बात को आप ध्यान में दीजिएगा।
एंगल रिप्रेजेंटेशन में थीटा का यूज करते हैं। मतलब अगर हम कह सकें यहाँ पे तो एंगल सी इक्वल टू थीटा होगा। ठीक है, तो थीटा के बिहाफ पे या यूं कहें जिस एक्यूट एंगल को हम लोग यूज कर रहे हैं उस एक्यूट एंगल के बिहाफ पे हमारा आधार और लंब जो है आपस में एक्सचेंज होता रहेगा। ठीक है, आपको सिंपल सा क्या देखना है कि जिस अगर हम इसे थीटा लिए तो इसके सम्मुख कोण, तो ये जो सम्मुख कोण है वो हमेशा लंब होगा। ठीक है, अगर हमने एक और, मैं यहाँ पे एक और ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, अगर मैंने इसे थीटा ले लिया तो इस थीटा के सम्मुख कोण क्या है ये, तो ये हमारा हो जाएगा लंब। ठीक है, थीटा हाइपोटेनियस और जिस साइड को मिलाकर मतलब कर्ड और जिस साइड को मिलाकर जो थीटा एंगल का फॉर्मेशन होता है वो जो थीटा एंगल है इस हम लोग आधार बोलेंगे। ठीक है, और ये कर्ड हमेशा फिक्स होता है लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड। तो आप यहां देख रहे हैं ये थीटा है तो आधार ये हो जा रहा है, ये थीटा है तो ये आधार ये हो जा रहा है। इसे हम लोग क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन होगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन एक्यूट एंगल कौन सा यूज हो रहा है, किसे हमने थीटा का रूप दिया है, उस थीटा के रूप के बिहाफ पे हम आधार और लंब का निर्धारण करेंगे और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो अब स्टार्ट करते हैं, ये बेसिक टर्म्स जितने भी थे वो हम लोग समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। अब स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, रेशियो से आपको समझ में आ रहा होगा अनुपात की बात हो रही होगी, है कि नहीं। तो ये जो अनुपात जो दिया गया है वो टोटल 6 अनुपात दिए गए हैं। ठीक है, टोटल 6 अनुपात दिए गए हैं जिसपे पूरा ट्रिगो, जितने भी ट्रिगो हैं वो सारे उसी पे आधारित है। या यूं कहें अगर इस 6 अनुपात को आप आसानी से समझ जाते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है इसे देखिएगा। पहला है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट, कोसेकेंट। ये 6 नाम होगा, पहली बार आप इसे सुन रहे होंगे। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सिकेंड, कोटेंजेंट, कोसिकेंट। ये जो 6 जो नाम जो दिया हुआ है ये 6 नाम अपने आप में अधूरे हैं। इस 6 नाम का कोई भी मतलब नहीं रखता है। अगर इसके साथ हम कोई भी एक्यूट एंगल को या किसी भी एंगल को कह लें, एक्यूट एंगल की बात ना करें, किसी भी एंगल को अगर हम यहाँ पे नहीं डालेंगे तो ये अपने आप में ये अधूरा है, एक नाम मात्र रह जाएगा जो कि पूरी तरीके से जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। वो ये 6 हैं। तो साइन जो है वो साइन हम निकालते किसका है, तो साइन या तो हम निकाल सकते हैं इस एंगल का या इस एंगल का, मतलब दोनों एक्यूट एंगल के रूप में ही इसका यूज होगा। तो हम लिख सकते हैं साइन ए, कोसाइन ए, टेंजेंट ए, सीकेंट ए, कोटेंजेंट ए, कोसिकेंट ए। अब ये इसमें अर्थ आ चुका है, इसका मतलब आ चुका है। साइन ए का मतलब हो गया, ये साइन ए जो है इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है ना, इस एंगल की बात हो रही है। और इसी पे हम लोग अगर सी भी डाल दें, अगर साइन सी डाल दें, सभी पे सी डाल दें, तो इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब ए और सी दोनों में से आ सकता है, इस तरीके से नहीं आएगा, या तो साइन ए आएगा या साइन सी आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ये बताने के पीछे जो मेन मकसद है कि आपको मैंने बताया था कि जो आधार और लंब जो है आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं,
ठीक है ना। तो आपस में जो एक्सचेंज होते रहते हैं उसके लिए ये बताया गया है कि अगर हमने सी लिया तो अगर साइन सी की हम बात करेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा, अगर साइन ए की बात करेंगे तो हमारा आधार ये हो जाएगा। पहला बात। दूसरा बात कि इतने बड़े नाम को हम लोग यूज नहीं करते, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। साइन में सिर्फ हम साइन यूज करेंगे, कोसाइन में सिर्फ कॉस यूज करेंगे, टेंजेंट में सिर्फ टैन यूज करेंगे, सीकेंट में सेक यूज करेंगे, कोटेंजेंट में कॉट यूज करेंगे और कोसिकेंट में कॉस यूज करेंगे। बस इसी नाम के साथ जब हम इस एंगल को रख के हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को शो करता है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या है उसे अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को शो करते हैं। तो हम जो अब रेशियो पढ़ेंगे इसमें हमने इस एंगल को लिया है। इस एंगल को लेने से BC जो है हमारा BC ये हमारा बन जाएगा आधार, ठीक है, और AB जो है वो हमारा बन जाएगा लंब, और AC जो है ये हमारा बन जाएगा कर्ण। हमने इसे लिया है, ये थीटा है, ये हमारा एंगल ले रहे हैं हम इस एंगल को, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो पहला रेशियो जो जिसका आपने नाम लिखा था वो पहला रेशियो है साइन, शॉर्ट फॉर्म में लेंगे साइन सी की बात कर रहे हैं हम। साइन सी की जगह साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन सी की बात कर रहे हैं तो साइन सी जो होता है हमारा वो होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। हमेशा साइन थीटा जो होगा वो हमेशा लंब बटा कर्ण होगा। ये रेशियो हो गया इसका, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया, इसीलिए इसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कह जाते हैं। तो लंब बटा कर्ण। दूसरा है हमारा कॉस सी, ठीक है। तो इसमें होगा आधार बटा कर्ण, इसे हम लोग बोलेंगे आधार बटा कर्ण, ठीक है। तीसरा जो है हमारा टेंजेंट, उसका शॉर्ट फॉर्म होगा टैन, तो टैन सी। तो टैन मतलब होता है हमारा लंब बटा आधार, लंब बता आधार, ठीक है। बस इस 3 से पूरा ट्रिगोनोमेट्री डिफाइन हो सकता है, या यूं कहें कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। साइन का जस्ट उल्टा जो होता है वो होता है कॉस। कॉस सी ये हो जाएगा कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण बटा लंब, ठीक है। कॉस का जस्ट अपोजिट में भी उसको चेंज कर देंगे तो होता है सेक, सेक सी, कर्ण ऊपर और आधार नीचे। अपोजिट की जगह पर हम लोग कह सकते हैं रेसिप्रोकल, एक तरीके से कह ले रेसिप्रोकल। और टैन का जस्ट होता है कॉट, रेसिप्रोकल कॉट सी, इसमें हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। समझ में आई बात। तो लंब आधार कर्ण के बिहाफ पे ये रेशियो है जो डिफाइन किया गया, ठीक है। अब जैसा कि हमने बोला था कि लंब को हम लोग कहते हैं P परपेंडिकुलर, आधार को शॉर्ट फॉर्म में B और कर्ण को H कहते हैं, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण इसे हम लोग कह सकते हैं P बटा H, ठीक है। कॉस को कह सकते हैं B बटा H, ठीक है। और लंब बटा आधार इसे हम लोग बोल सकते हैं P बटा B। कॉसेक जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है तो इसे कह लेंगे H बटा P। कर्ण बाई आधार H बटा B और आधार बटा लंब B बटा P। तो बेसिक जो है ये हमारे यही 3 हैं।
अच्छा बच्चों, अभी पूजा का समय है, आपने पूजा होता है, जब हम पूजा के समय पे तो हम लोग अपने घर पे पंडित जी को बुलाते हैं। सभी के घर में पंडित जी आते हैं, आपके घर पे भी आते होंगे, पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं, है कि नहीं? तो हमारे घर पे भी एक पंडित जी आते हैं। उनका नाम क्या है? उन पंडित जी का, उनका नाम है पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, ये पंडित बद्री प्रसाद है। ये हम यही हमारे घर आएंगे पूजा कराने, निश्चित है। और ये जब आएंगे तो बोलेंगे बेटे हरे हरे बोल, हरे हरे बोल, बस ये चीज बोलते हैं। बोलने के लिए बोलते हैं कि ये बोलिए और आपका ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्व हो गया। कैसे? आप भी सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं। देखिए कैसे, अगर इनका हम पहला लेटर ले ले तो आ गया P/H, दूसरा लेटर ले ले तो ये आ गया B/H, और तीसरा जब ले ले तो ये आ गया P/B। P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, और P/B टैन थीटा। तो इसकी वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इस आधार पे भी आप आसानी से इस रेशियो को याद कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि साइन का जो रेसिप्रोकल कॉसेक, जस्ट अपोजिट कॉस का सेक, और टैन का कॉट होता है। ठीक है, तो इस बिहार पे भी आप इस 3 का याद रख के आप इस 3 का भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक्स है, और यूं कहें कि यही मेन आधार है, यही मेन बेस है जिस पे ये ट्रिगोनोमेट्रिक टिका हुआ है, या इसके आधार पे ही आप सारे क्वेश्चन, और कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इस रेशियो को याद रखिए और आपका काम हो जाएगा। तो आइए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि BC जो है, इस BC को वैल्यू हमने डाल दिया, BC की वैल्यू हमने डाल दिया है 3 सेंटीमीटर, और AB जो है, AB की वैल्यू हमने डाल दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको कहा गया है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उसकी वैल्यू को आप बताएं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, अब क्वेश्चन ये आएगा, अब क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि किस बिहार पे बताना है, साइन C के बिहार पे बताना है या साइन A के बिहार पे बताना है। तो दोनों के बिहार पे हम लोग एक एक करके बना लेते हैं। तो पहला, अब देखिए कि हमारे पास AB की वैल्यू हो गई, BC की वैल्यू हो गई, लेकिन AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो AC की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम के यूज से आप बना सकते हैं, सिंपल सा, ये BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप डाल सकते हैं BC का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 रूट अंडर, ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 25। ठीक है, और इसको आप डाल सकते हैं, रूट हट जाएगा, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आ गया। आप यहाँ से इसको बता सकते हैं, ये हमारा जो AC है, AC की वैल्यू हमने निकाल लिया है, वो है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों अलग अलग लेके हम बना लें। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हम सबसे पहले साइन C को ही लेते हैं। तो साइन C, ठीक है ना, तो साइन C का अनुपात क्या किया गया है, P/H, लंब बटा कर्ण। सिंपल आप लिख लीजिए P/H। ठीक है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। P की वैल्यू क्या है, P हमारा क्या है, वो है AB। आसानी के लिए आराम से आप AB/AC लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एंगल और साइड्स का मेल से ही रेशियो बनता है। तो AB हमारा कितना हो जाएगा, AB की वैल्यू है हमारा 4 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट डाउन 4/5। ठीक है, यहीं से आप निकाल सकते हैं cosec C। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जस्ट अपोजिट साइन का H/A
पी, ठीक है। तो ए सी बटा ए बी ये हो जाएगा 5/4। जस्ट हमने रेसिप्रोकल इसका निकाल लिया। इस तरीके से आप सभी का निकाल सकते हैं। चलिए साइन हो गया। अब हम ले लेते हैं कॉस सी की बात करते हैं, ये बी बटा एच, ठीक है। तो बी बटा एच मतलब क्या, बी मतलब बेस, तो बी हो गया हमारे पास बी सी। और एच की बात करें तो ये आ गया हमारे पास ए सी। बी सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 3/5 सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो गया। कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, ये ले लीजिए सेक सी एच बटा बी, ए सी बटा बी सी, इसी का जस्ट अपोजिट आई बटा बी, ठीक है। ये हमने ले लिया। एक और ले लेते हैं tan सी, ये आ गया पी बटा बी, पी हमारा हो गया ए बी, ठीक है, और बेस हमारा हो गया बी सी। तो ए बी बटा बी सी, ए बी की वैल्यू 4, बी सी की वैल्यू 3, तो 4/3, ठीक है। इसी का जस्ट हो जाएगा कॉट सी, जस्ट रेसिप्रोकल बी बटा पी, मतलब बी सी बटा ए बी, क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। 6 रेशियो हमने निकाला है। 6 रेशियो जो निकाला है हमने वो एंगल सी के लिए निकाला है। अब एंगल ए के लिए निकालते हैं। अब हमने क्या किया, सी के आधार पे ले लिया था, अब हम ए को लेते हैं, इसे हम लोग लेते हैं थीटा। जैसे ही थीटा हमें इसे ले लिया तो ये हमारा बन जाता है लंब, ठीक है, और ये बन जाएगा आधार, ठीक है, और ये बन जाएगा कर्ण है ही, ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये हमारा हो गया बी, ये हो गया हमारा पी, और ये हो गया एच। अब हम ए के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, मतलब साइन ए, पहला हमारा है साइन ए मीन्स पी बटा एच। इसमें जो पी है वो है हमारा बी सी, ठीक है, और एच हमारा सिंपल ए सी है। तो इसमें बी सी की वैल्यू क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब साइन का जस्ट अपोजिट जो होता है वो रेसिप्रोकल जिसे बोले तो कॉसेक, तो कॉसेक ए में लिख सकते हैं एच बटा पी, कर्ण बटा लंब, ए सी अपॉन बी सी, ये हो गया 5/3, ठीक है। साइन हो गया, कॉसेक हो गया, अब होता है कॉस। कॉस ए की बात करें तो कॉस ए में होता है हमारा बी बटा एच, आधार बटा कर्ण, बेस हमारा क्या है ए बी, ठीक है, और कर्ण तो हमारा फिक्स है कि ए सी होगा। तो ए बी बटा ए सी, ए बी की वैल्यू गिवन है 4 और ए सी तो 5 हमारा है। इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है सेक ए, ये हो जाएगा एच बटा बी मीन्स ए सी बटा ए बी, 5 ऊपर और 4 नीचे, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। अब 4 हो गए हमारे पास, ठीक है ना, और बच जाते हैं 2। इन 2 को कितनी भी निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका tan ए, ठीक है। tan ए का मतलब क्या हो गया p बटा b, ठीक है। p हमारा क्या है, लंब है BC, ठीक है, और बेस आधार क्या है हमारा AB, BC बटा AB, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, ठीक है। और tan का जस्ट रेसिप्रोकल cot A, ये हो जाएगा 20 बटा परपेंडिकुलर, ठीक है, AB अपॉन BC, और AB जस्ट हमारा ऊपर चला गया तो ये हो गया 4/3। ये 6 रेशियो हमने सीखा दोनों एंगल में, ठीक है ना। एक बार हमने ये लिया और एक बार हमने ये लिया, तो आप समझ गए हैं कि किस तरीके से आधार और लंब आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, है ना, इंटरचेंज हो जाएंगे। यूँ कहें एक्सचेंज का, ये लंब ये बन जाए आधार, वो डिपेंड करता है कि किस एंगल को हम एक्यूट एंगल के रूप में यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है ना। तो
ये पहला टॉपिक है जो हमारा एंड हो चुका है। अब आसानी से आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस आधार पे आप लोग है जो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। कहीं कहीं आपको ये दिया हुआ रहे, सपोज आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन में एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में अगर आपको ये दे दिया जाए कि 5 sin A = 3 और बोला जाएगा कि जितने भी साइन ए को छोड़ के जितने भी 5 बचे हुए हैं उस रेशियो को आप निकालिए। तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल आपको क्या करना है कि साइन ए, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो कि 5 sin A = 3, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। साइन ए 5 को इक्वल टू के इस साइड लेके चले जाएंगे, 3/5 हो जाएगा। 3/5 साइन ए का रेशियो हमें याद रखना है कि साइन ए का रेशियो क्या होता है, P/A, मतलब साइन थीटा का, ए का इन थीटा का, तो साइन थीटा का रेशियो होता है P/H, मतलब P की वैल्यू 3 हो गई, H की वैल्यू 5 हो गई। अब आसानी से आप यहाँ पे बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, और बेस की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। पाइथागोरस थ्योरम के बिहाफ पे आप बेस की वैल्यू निकाल लेंगे, और बेस आप निकाल कर आप जो भी साइन के अलावा जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हुए हैं उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू को आप बता सकते हैं। तो अब आपका ये पहला टॉपिक है जो खत्म हो चुका है। इस टॉपिक के बिहाफ पे आप अपने चैप्टर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इससे आगे की पढ़ाई के साथ। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। Telekovic ka na rin. Diyan na.
अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध।
अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।